नमस्कार दोस्तों, ई स्किल्स एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं नीरज शुक्ला आज आपके लिए अप्रैल 2019 के पहले सप्ताह के करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आया हूं। ये हमारे वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पीडीएफ लिंक पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, जिसे हम वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे बोलते हैं, हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर वर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। हाल में ही दुनिया भर में 2 अप्रैल 2019 को अंतरराष्ट्रीय ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को मनाया गया और इस वर्ष वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, जिसे हम विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस बोलते हैं, इसका थीम था 2019 के लिए सहायक तकनीक सक्रिय भागीदारी। ये इसका थीम था, इसको याद रखिएगा। और विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो है वो ऑटिज्म से ग्रसित लोगों को ऑटिज्म के खिलाफ लड़ने में प्रोत्साहन देने के लिए मनाया जाता है। और नीला रंग जो है वो ऑटिज्म का प्रतीक माना जाता है। तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया और इसका थीम था सहायक तकनीक की सक्रिय भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 2, अभी हाल में ही किस बैंक को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ विलय के लिए आरबीआई ने मंजूरी दे दी है? तो अभी हाल में ही इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ लक्ष्मी विलास बैंक को विलय के लिए आरबीआई ने मंजूरी दे दी है। ऑप्शन बी सही है। अब लक्ष्मी विलास बैंक का इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ विलय हो गया है। अब इसके बाद इस इकाई का नाम होगा इंडिया बुल्स लक्ष्मी विलास बैंक होगा। इंडिया बुल्स लक्ष्मी विलास बैंक संयुक्त नाम होगा इसका। और ये बैंकों के आकार के रूप में 8वें नंबर पे आएगा, यानी ये 8वां निजी सबसे बड़ा बैंक होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कौन व्यक्ति हाल में ही जीवन बीमा निगम एलआईसी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए? तो जीवन बीमा निगम, जिसको हम एलआईसी बोलते हैं, के निदेशक के रूप में एमआर कुमार को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी सही है। तो अभी हाल में ही एमआर कुमार को जीवन बीमा निगम का निदेशक नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और एलआईसी के विषय में जानकारी ले लीजिए। एलआईसी का मुख्यालय मुंबई में है और एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 को करी गई थी। और अब इसके निदेशक जो हैं ये एमआर कुमार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, किस टीम ने हाल में ही सुल्तान अजलान शाह कप 2019 का खिताब जीता है? तो अभी हाल में ही सुल्तान अजलान शाह कप 2019 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता है। ऑप्शन डी सही है। हाल में ही सुल्तान अजलान शाह कप 2019 के फाइनल में दक्षिण कोरिया ने भारत को हरा दिया, यानी कि ये फाइनल दक्षिण कोरिया ने जीता है और भारत सेकंड रनर अप था। और दोनों टीमें फुल टाइम तक 1-1 की बराबरी पर थी, परंतु पेनाल्टी शूटआउट में दक्षिण कोरिया की टीम 4-2 से विजयी रही। तो सुल्तान अजलान शाह कप 2019 का खिताब जो है वो दक्षिण कोरिया ने भारत को हराकर जीता है। क्वेश्चन नंबर 5, अभी हाल में ही भौतिक वैज्ञानिक मार्सेलो ग्लीसर को वर्ष 2019 का टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस देश से हैं? तो अभी हाल में ही भौतिक वैज्ञानिक मार्सेलो ग्लीसर को वर्ष 2019 के टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मार्सेलो ग्लीसर जो हैं ये ब्राजील से संबंधित हैं। ऑप्शन सी सही है। ब्राजील के भौतिक विज्ञानी और खगोलविद मार्सेलो ग्लीसर को जॉन टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2019 के टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने अंतर्दृष्टि, खोज या व्यवहारिक कार्यों के माध्यम से जीवन के आध्यात्मिक आयाम की पुष्टि में असाधारण योगदान दिया है। मार्सेलो ग्लीसर जो हैं इन्होंने विज्ञान और आध्यात्मिकता के सम्मिश्रण के लिए इनको $1.4 मिलियन का पुरस्कार मिला है, टेम्पल्टन पुरस्कार 2019। क्वेश्चन नंबर 6,
अभी हाल में ही करेन उहलेनबेक को एबल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला बनी है। एबल पुरस्कार हर वर्ष किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो अभी हाल में ही करेन उहलेनबेक को एबल पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए प्रथम महिला बनी है। एबल पुरस्कार हर वर्ष गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, तो ऑप्शन ए सही है। गणित का नोबल कहे जाने वाले एबल पुरस्कार से पहली बार किसी महिला को सम्मानित किया गया है। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने 19 मार्च 2019 को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एमेरिट्स प्रोफेसर करेन उहलेनबेक को गणित का एबल पुरस्कार देने की घोषणा की है। 76 वर्षीय डॉक्टर उहलेनबेक इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी इन प्रिंसटन में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। उन्हें पुरस्कार स्वरूप $7 लाख की राशि दी जाएगी। याद रखिएगा, $7 लाख की राशि एबल पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। और एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इस वर्ष का एबल पुरस्कार करेन उहलेनबेक को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, अभी हाल में ही हम्पबैक महासीर को IUCN की लाल सूची में चरम संकटापन्न, इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोलते हैं, इस श्रेणी में डाला गया है। यह प्रजाति किस जीव की है? तो हम्पबैक महासीर जो है ये एक मछली की प्रजाति है। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। हम्पबैक महासीर नामक मछली को हाल ही में IUCN की लाल सूची में क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में डाल दिया गया है। इसका मतलब यह है कि यह मछली संकट के दौर से गुजर रही है और इसका संरक्षण अति आवश्यक हो गया है। महासीर मछली को, जिसे जल का बाघ कहा जाता है, वास्तव में बहुत ही ज्यादा संकट से गुजर रही है। हाल में ही महासीर मछली को एक वैज्ञानिक नाम दिया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम दिया गया है तोर रेमा देवी। याद रखिएगा नाम, तोर रेमा देवी इसका वैज्ञानिक नाम है हम्पबैक महासीर मछली का। और इसे वैज्ञानिक नाम मिलने के पश्चात IUCN की लाल सूची में शामिल किया जा सकता था, इसलिए इसे वैज्ञानिक नाम दिया गया है तोर रेमा देवी। और इसमें केरल विश्वविद्यालय के मत्स्य विभाग के राजीव राघवन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो याद रखिएगा, इसमें केरल विश्वविद्यालय के मत्स्य विभाग के राजीव राघवन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। महासीर मछली केवल कावेरी नदी बेसिन में पाई जाती है, जिसमें केरल का पंबर, काबिनी और भवानी नदियां भी शामिल हैं। यानी कि ये सिर्फ कावेरी नदी के बेसिन में पाई जा रही है और जिसमें केरल का पंबर, काबिनी और भवानी नदियां शामिल हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में हम्पबैक महासीर की 16 प्रजातियां पाई जाती हैं। महासीर मछली के संरक्षण के लिए शुआल नामक अंतरराष्ट्रीय संगठन प्रोजेक्ट महासीर का संचालन कर रहा है। तो इसको भी याद रखिएगा कि महासीर मछली के संरक्षण के लिए शुआल नामक अंतरराष्ट्रीय संगठन प्रोजेक्ट महासीर का संचालन कर रहा है। अब IUCN के विषय में जानकारी ले लेते हैं। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसकी स्थापना अक्टूबर 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और इसकी प्रमुख का नाम है जूलिया मार्टन लेफ्रेवे। क्वेश्चन नंबर 8, हाल में ही संपन्न हुए मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 के पुरुष एकल के विजेता कौन हैं? तो अभी हाल में ही मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 के पुरुष एकल के विजेता जो हैं वो लिन डेन बने हैं। ऑप्शन डी सही है। लिन डेन जो है वो चीन से हैं और ये मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 के पुरुष एकल के विजेता हुए हैं और चीन के ही उप विजेता भी बने हैं इस टूर्नामेंट में, जिनका नाम है चेन लोंग जो है पुरुष एकल में उप विजेता बने हैं मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 में। इसी टूर्नामेंट में महिलाओं की तरफ से विजेता बनी है ताईजुत सिंह, ये चाइना की हैं और ये मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 में महिला वर्ग में विजेता बनी है ताईजुत सिंह। और महिला वर्ग में उप विजेता बनी है जापान की अकाने यामागुची। ये जापान से हैं अकाने यामागुची और ये मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 में महिला वर्ग में उप विजेता रही हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 2 सिद्ध कैदियों को स्वदेश वापस भेजने के लिए
भारत ने हाल में ही किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो दोषसिद्ध कैदियों को स्वदेश वापस भेजने के लिए भारत ने हाल में ही ब्राजील के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन डी सही है। भारत और ब्राजील ने दोषसिद्ध कैदियों को स्वदेश वापस भेजने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत कैदी जो है अपनी बची हुई जेल की सजा को अपने देश में पूरा कर सकता है। इस समझौते के लिए दोनों देशों ने 24 जनवरी 2019 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन पर आदान प्रदान किया, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन पर 24 जनवरी 2019 को दोनों देशों ने हस्ताक्षर करके एक दूसरे को इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन दिया है। इस समझौते के तहत सजाए याफ्ता कैदी को इस शर्त पर उसके देश सौंपा जाएगा कि वह उस देश का नागरिक हो और उसे मौत की सजा ना हुई हो। यानी कि दो शर्तें हैं कि कैदी को तभी वापस किया जाएगा जब वो कैदी उस देश का नागरिक हो और उसको मौत की सजा ना दी गई हो। अब ब्राजील के विषय में देख लेते हैं। ब्राजील की राजधानी जो है ब्रासिलिया है और इसके राष्ट्रपति हैं जैर बोल्सोनारो और इसकी मुद्रा का नाम है रियल। क्वेश्चन नंबर 10, अभी हाल में ही भारत में कॉफी की कितनी किस्मों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो अभी हाल में ही भारत में कॉफी की 5 किस्मों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए सही है। ये कॉफी की किस्में इस प्रकार से हैं। पहले नंबर पे है कुर्ग अराबिका कॉफी। कुर्ग अराबिका कॉफी जो है ये कर्नाटक के कोडागु जिले में मिलती है, तो इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। दूसरे नंबर पे है चिकमंगलूर अराबिका कॉफी। तो चिकमंगलूर अराबिका कॉफी जो है ये चिकमंगलूर जिले में मिलती है, इसको भी जीआई टैग मिला है। फिर तीसरे नंबर पे है अराकू वैली अराबिका कॉफी। ये तीसरे नंबर पे है जिसको जीआई टैग मिला है अराकू वैली अराबिका कॉफी, और ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में और उड़ीसा के क्षेत्र में मिलती है। याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और उड़ीसा के क्षेत्र में मिलती है। इसके बाद है बाबा बुदन गिरीश अराबिका कॉफी। तो इसको भी जीआई टैग मिला है बाबा बुदन गिरीश अराबिका कॉफी, और ये चिकमंगलूर जिले में प्राप्त होती है। इसके बाद है 5वें नंबर पे वायनाड रोबस्टा कॉफी। इसको भी जीआई टैग मिला है। वायनाड जो रोबस्टा कॉफी जो है ये वायनाड जिले में मिलती है। ये कॉफी की 5 किस्में हैं जिनको कि जीआई टैग मिला है। कॉफी के लिए कर्नाटक प्रसिद्ध राज्य है।